हेलो एवरीवन। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आपको ये तीन टेंस आने बहुत ही जरूरी है। जो कि फर्स्ट टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो तीन टेंस होते हैं, तीन टेंस पर भी आधारित ये सेंटेंस आधारित होते हैं। हर एक सेंटेंस तीन टेंस पर आधारित होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट और इससे जो कि पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य का, जो कि तीन टेंसों की चार सीरीज होती है। जो कि फर्स्ट सीरीज है अपनी प्रेजेंट सिंपल, सेकंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैं आज आपको ये चारों सीरीज बताऊंगा अच्छी तरह से, इनकी हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान और विद सेंटेंस बनाकर आपको मैं इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपने अगर एक बार देख लिया तो आपको ये आने लग जाएंगे। अगर आपको ये टेंस आने लग जाएंगे तो आप इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे, आप इंग्लिश को समझ पाओगे। तो अपना फर्स्ट जो कि पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, जो कि फर्स्ट सीरीज है जो प्रेजेंट सिंपल। इसकी हिंदी में जनता है, टी है, पे है। इसका इंग्लिश फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है सिंपल फॉर्मूला। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में था, थी या थे। जो कि कोई पास्ट में काम किया हो उसे हम आई स्पीक इंग्लिश। इसका फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना पास्ट सिंपल में। जैसे आई स्पोक इंग्लिश, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, तो आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश। स्पीक होगा प्रेजेंट सिंपल और सेकंड फॉर्म स्पोक, आई स्पोक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलता था। अपना थर्ड है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की हिंदी में चलेगा गा की के, और इसका इंग्लिश फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अब देखते हैं सेंटेंस, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो आपको आई और विल स्पीक इंग्लिश। तो विल जैसे गा की आ जाए तो आप समझ लेना कि ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है, तो उसके साथ विल का प्रयोग करना है। आई विल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलूंगा। अपनी सेकंड सीरीज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जो कि बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाली यही सीरीज है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं। इसका इंग्लिश फॉर्मूला है सब्जेक्ट इजारा और वर्ब की फर्स्ट वन और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे अपन सेंटेंस देते, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो आई सब्जेक्ट इजारा, आई के साथ में एम लगता है और आईएनजी और इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। सेकंड अपना पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस के हिंदी में चलता रहा, रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी इंग्लिश में जाए सब्जेक्ट प्लस वॉच पर वर्ब के पास फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस बताते हैं, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। इसका इंग्लिश सेंटेंस होता है, मैं इंग्लिश बोल रहा था, रहा था ना, तो मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। फ्यूचर कंटीन्यूअस आ गया। फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इंग्लिश पहचान, इंग्लिश फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी, इसमें विल बी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कंटीन्यूअस सीरीज में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट तो है ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, तो इसके देखते हैं सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस बनाते हैं, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, यानी फ्यूचर का है ये, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा। तो अपनी थर्ड सीरीज है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में चला चुका है, चुकी है, चुके हैं।
इसका इंग्लिश फॉर्मूला सब्जेक्ट एच है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना के देखते हैं। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पीक इस थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, क्योंकि इसमें प्रेजेंट सिंपल में चुका चुकी है और पास्ट में आएगा चुका था चुकी थी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में की इंडिपेंडेंस चुका था चुकी थी चुके थे। इंग्लिश वर्जन सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, या मैं इंग्लिश बोल चुका था, हेड आ गया। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था। फिर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी हिंदी पहचान ये होगी फ्यूचर परफेक्ट की। और फ्यूचर परफेक्ट की हमारी इंग्लिश पहचान देंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं। आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश होगी, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा। आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश मींस इंग्लिश बोल चुका हूँगा। तो अपनी व्हाट सीरीज देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा काम में आती है। सेकंड सीरीज और व्हाट सीरीज सबसे ज्यादा काम में आती है। जैसे से रहा है, किसी कोई काम से कर रहा है, किसी टाइम से कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो कि अपनी व्हाट सीरीज की फर्स्ट है। व्हाट सीरीज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हिंदी पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इंग्लिश पहचान देखते हैं इसकी सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम, इसमें सिंस फॉर टाइम आएगा। तो एक सेंटेंस बना के देखते। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी हिंदी पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ओके, और इसकी इंग्लिश में नाम देंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। इसमें हेड था ना, इसके हैड बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, सेम टू सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर टाइम। इस सीरीज में आईडी आएगी और इसमें हैड बीन लगाना। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। सेंटेंस बनाते हैं। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस फॉर टाइम, इसका इंग्लिश सेंस होता मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा था, इसमें है ना रहा था। तो आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा था। अपना है ये लास्ट टेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो कि से इसकी हिंदी पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रही होंगे। इसकी इंग्लिश पहचान देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं। आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँगा। कैसे होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, तो आपको ये 12 प्रकार के टेंस आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसकी हिंदी पहचान आपको आनी जरूरी है और इंग्लिश पहचान भी होनी जरूरी है। अगर आपने ये 12 टेंस आपने सीख लिए तो आपको इंग्लिश बोलने से, आपको इंग्लिश समझने में आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो आपको फर्स्ट इनकी प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस बना करके। और फर्स्ट तो ये कंप्लीटली आपको समझ में आए तो आपको इसको है ना कॉपी पे उतार लेना है और अच्छे से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देखो। टोटल 12 टेंस होते हैं और वैसे तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हर एक काम आधारित होता है, प्रेजेंट में और पास्ट में और फ्यूचर में।
ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और नेक्स्ट आई विल डू माय लेवल बेस्ट।